अरे बच्चों, 20 तारीख को हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होना है और उसके लिए मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर वर्मा गेस्ट पेपर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी तक जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं जिन विषय के, उनमें देखे हैं कि आपका वर्मा गेस्ट पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे भी आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। छठा चैप्टर है आपका खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो ये गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इन पंक्तियों में कहाँ का दृश्य चित्रित किया गया है? तो भट्ठे का। प्रस्तुत गद्यांश का संदेश है तो व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ना। दूसरा क्वेश्चन है, मानो और सुखिया महीना भर पहले इस भट्ठे पर काम करने आए थे। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुक्रिया को ईंट पाथने का काम दिया था। 1000 ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये है आपका खाना बदोश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 30। मानो और सुक्रिया कौन है? तो वो है मजदूर। खाना बदोश किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ का नाम है खाना बदोश। सूबे सिंह के अर्दली ने किसे नशे की लत लगा दी थी? तो यहाँ हो जाएगा महेश को। भट्ठा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया? तो किसनी को। खाना बदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सुखिया। खाना बदोश कहानी में भट्ठे का ठेकेदार कौन है? तो मुख्तार सिंह। खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई? शराब की। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो श्रमिक वर्ग। खाना बदोश कहानी में भट्ठे मालिक का नाम क्या है? तो मुख्तार सिंह। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है जूठन। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो खाना बदोश। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? तो भय और दहशत में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस कारण हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली? तो पत्रकारिता के कारण। खाना बदोश कहानी में सुखिया और उसकी पत्नी मानो क्या कार्य करते थे? तो ईंट पाथते थे। खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। खाना बदोश कहानी के मुख्य पात्र सुखिया और मानो को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? तो जगह कच्ची ईंटों से घर बनाना। अब आपका 7वां चैप्टर है, नए की जन्म कुंडली 1 गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो इस गद्यांश को पढ़ लेना है और इसी से नीचे क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? तो दूसरा है नए की जन्म कुंडली 1 से। समाज की एक बुनियादी इकाई है तो परिवार। किसका विकास परिवार में होता है? तो मनुष्य के चरित्र का। नए की जन्म कुंडली 1 निबंध में लेखक ने अपने और अपने परिचित में कितना भेद बताया? तो 2 ध्रुवों का। नए की जन्म कुंडली 1 गजानन माधव मुक्तिबोध की किस विधा की रचना है? तो निबंध। गजानन माधव की सारी रचनाएं डैश के नाम से प्रकाशित हुई? तो मुक्तिबोध रचनावली के नाम से। मुक्तिबोध की कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के डैश की कहानी है, कविता है? तो हो जाएगा आत्मसंघर्ष। नए की जन्म कुंडली 1 में जिद पर अड़े रहने की आदत किसकी है? तो लेखक का परिचित। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव। लेखक के अनुसार हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या एक होते हुए भी ध्यानार्थ अलग अलग हो जाते हैं? तो अभिध्यार्थ। लेखक के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे कितने वर्ष बाद मिले? तो 12 वर्ष बाद। नए की जन्म कुंडली 1 निबंध के अनुसार सौंदर्य क्या है? तो आपका है रहस्य। नए की जन्म कुंडली 1 पाठ के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध।
नय की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विनाशक अन्य कोई बात नहीं होती है? तो सांसारिक समझौता करना। नय की जन्म कुंडली एक शीर्षक निबंध मुक्तिबोध की किस प्रसिद्ध पुस्तक से उद्धृत है? तो एक साहित्य की डायरी। अभिध्यार्थ एक होते हुए भी ध्वनार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो नय की जन्म कुंडली एक। सांसारिक समझौते से लेखक मुक्तिबोध का क्या अभिप्राय है? तो काम के समय लोगों से समझौता करना। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक समान बुद्धि क्या है? तो अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। अब आपका 8वां चैप्टर है उसकी माँ, पांड्य बेचन शर्मा उग्र का है। तो इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और आपका पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पांड्य बेचन शर्मा है। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश मान में ब्यालू से क्या अभिप्राय है? तो रात्रि का भोजन। पहले ही पन्ने पर किसके हस्ताक्षर थे? तो लाल के। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो पांड्य बेचन शर्मा उग्र। उसकी माँ किस विधा की रचना है? तो आपका कहानी है। विश्वामित्र के संपादक कौन थे? तो पांड्य बेचन शर्मा उग्र। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए? तो यहाँ हो जाएगा पुलिस सुपरिटेंडेंट। उसकी माँ कहानी के लेखक पांड्य बेचन शर्मा किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंद युग। ऊंची अदालत ने लाल को, बगड़ लठैत को तथा 2 अन्य लड़कों को क्या सजा दी? तो फांसी। लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को लाल की माँ का क्या नाम बताया? तो जानकी। लाल और उसके साथियों पर कितने वर्ष तक मुकदमा चला? 1 वर्ष। लाल और उसके साथियों के घरों से पुलिस ने क्या बरामद किया? तो 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र। इनमें से सभी हो जाएगा। लाल के पिता रामनाथ लेखक के यहाँ कार्य करते थे, तो जमींदारी के मुख्य मैनेजर थे। ऊंची अदालत ने शेष 10 लड़कों को क्या सजा सुनाई? तो 7 से 10 वर्ष कैद। और आपका 9वां चैप्टर है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो गद्यांश को पढ़ लेना है। क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? तो इसका हो जाएगा काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो इंग्लैंड की उन्नति। अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तानी लोगों की तुलना किससे की है? तो हो जाएगा रेल की गाड़ी से। का चुप साधी रहा बलवान में किसके चुप रहने का उल्लेख है? हनुमान। बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध डैश है, तो भाषण। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो पूजा, भोजन और झूठी गप से। यहाँ तीनों हो जाएगा, इनमें सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा मत करने का संदेश दिया है? तो परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर, दोनों पर। तो तीसरा हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना गया है? तो इनमें से सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में मृदुम सुमारी शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है जनगणना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की समानता किस मुगल बादशाह से की है? तो अकबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचमान हुक्का पिएगा या गप करेगा, उतनी देर में विलायती कोचमान क्या करेगा? तो हो जाएगा अखबार पढ़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से कहा कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं? तो बिना इंजन के न चल सकने के कारण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनसंख्या नियंत्रण क्यों बताया है? तो भारतवर्ष की उन्नति के लिए। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे। ये आपका गद्य पार्ट था। अब हम लोग
काव्य पाठ के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।